हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। रिसेंटली अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इन बेटियों को पिता के संपत्ति पे अधिकार नहीं है। वो कौन सी बेटियों को, उससे रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली नवंबर में एक फैसला सुनाया है और उस फैसले में बताया कि इन बेटियों को पिता के संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है, उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कौन सी बेटियां हैं, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने वहां एक वारिस होने के नाते उसे अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए, ये दावा किया। लेकिन हाई कोर्ट ने उस दावे को खारिज कर दिया। हालांकि वो महिला ने पहले ही अपनी दावेदारी के लिए फैमिली कोर्ट में पिटीशन डाल रखा था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया। फैमिली कोर्ट ने भी कहा कि आपका इस पे कोई अधिकार नहीं होता। फिर वो महिला हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में पिटीशन डाला और पिटीशन में उन्होंने कहा कि पिता के संपत्ति पे हमें अधिकार चाहिए, मेंटेनेंस की राइट चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके दावेदारी को खारिज कर दिया और कहा कि आपको इसमें कोई भी अधिकार नहीं मिलते, ना तो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी मिलेगी, ना दावेदारी मिलेगी, ना आपको मेंटेनेंस का कोई एक्सपेंस पे करेगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने उसके दिवंगत पिता, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उस प्रॉपर्टी पर जो उसने अधिकार का दावा किया था, उस अधिकार को खारिज कर दिया कि आपका यहाँ अधिकार नहीं बनता। उस महिला ने कहा कि मेरी माली स्थिति सही नहीं है, मैं अपने गुजर बसर नहीं कर सकती। उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जो हमारा हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 21 कहता है, उसके अकॉर्डिंग 9 लोगों को 9% को अधिकार है मेंटेनेंस का और वारिस का एडॉप्ट लेने का। तो वो अधिकार में आपका नहीं आता, क्योंकि उसमें तलाकशुदा महिला का वर्णन नहीं किया हुआ है। फिर इसके बारे में बताया कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक महिला की पिटीशन को खारिज कर दिया था। वो महिला अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो सरकारी नौकरी थे, उस पर अनुकंपा पे नौकरी पाना चाह रही थी, जिसे कर्नाटका कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि इस पे आपकी कोई दावेदारी नहीं है, आपको ये हक नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इस महिला को हाई कोर्ट ने उसके दावेदारी को खारिज करते हुए कहा कि आपका इसमें हिस्सेदारी नहीं है। हाई कोर्ट के
2 बेंचों के जस्टिस ने ये फैसला सुनाया और बताया कि आपको इसमें हक नहीं है। बेंच के जस्टिस हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट बेंच के 2 जजों ने जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दावा रिश्तेदार की 9 कैटेगरी है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, ये बताया। और वो 9 दावेदारी है जिन लोगों की कैटेगरी में, उसमें तलाकशुदा महिला की नाम कहीं भी नहीं बताया गया। इसीलिए आपकी स्थिति जो भी हो, लेकिन आपको ये अधिकार भरण पोषण, मेंटेनेंस और पैतृक संपत्ति पे अधिकार नहीं दिया जाएगा, यह कह करके कोर्ट ने उसके पिटीशन को खारिज कर दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कौन सी बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा। उस बेटियों को अधिकार मिलेगा जो विधवा है, जो शादीशुदा नहीं है, जो 9 कैटेगरी बताया है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने, उस 9 कैटेगरी में ये आते हैं। लेकिन तलाकशुदा महिला का उसमें जिक्र नहीं है, इसीलिए तलाकशुदा महिला को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। और ये कह करके उस महिला के पिटीशन को खारिज कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कुमारी लड़कियां हैं और जो विधवा है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने पैतृक संपत्ति पर दावेदारी और मेंटेनेंस की दावेदारी कर सकती है। अदरवाइज तलाकशुदा, शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो मेंटेनेंस की दावेदारी नहीं कर सकती अपने